मुज्तबा खामनई, जो मौजूदा वक्त में वालिद के इंतकाल के बाद जिनकी तदफीन भी आगे जुलाई में जाकर होनी है, ऐलान ऑलरेडी हो चुका है, स्केड्यूल जारी हो चुका है। लेकिन मुज्तबा खामनई जो मौजूदा वक्त में सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने एक और ऐलान कर दिया, एक और ग्रीन सिग्नल इस बात के लिए दे दिया है कि जो जंगी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो जराइम किए गए हैं ईरान की, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर होगी। उस सिलसिले में मुकदमा दायर करने की हिदायत उनने कंसर्न अथॉरिटीज़ को दे दी हैं। मुज्तबा खामनई जो फरवरी में होने वाले हमलों के बाद मार्च में जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, सुप्रीम लीडर बने, और उसके बाद ये पहला इस तरह का अदलिया को उन्होंने हुक्म दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो मुसल्लत की गई 2 जंगें हैं, इसमें होने वाली इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर एक तो मुल्क के अंदर और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर की तरफ से हफ्ता जो अदलिया है उसके दौरान आयतुल्लाह बहिश्ती की बरसी के मौके पर बयान एक जारी किया गया है, जिसमें पूरी ईरानी कौम जिस वक्त जिन अहम कानूनी और अदालती मसाइल का सामना कर रही है, इनमें बैनुल-अक़वामी मुजरिमीन, इसके अलावा मुतबर्रक और जारह क़ुव्वतों की जानिब से जो पामाल किए गए कवानीन हैं उसकी बहाली और कानूनी कार्रवाई भी इसमें शामिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी केस जाएगा। साथ साथ ईरानी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इनफरादी कानूनी मामलात से बढ़कर उनके मुताबिक है, और इसमें गैर मुल्की जो जारह कुव्वतें हैं उनकी जानिब से किए गए जराइम हैं, मुल्क के इज्तिमाई और कौमी हुकूक का दिफा भी शामिल है। सुप्रीम लीडर के बयान के मुताबिक अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और अवामी हुकूक और जो कानूनी आज़ादी है उसको बहाल किया जाए, करप्शन का सद्देबाब हो, इंसाफ का बोलबाला हो, कानून की बालातरी जो है वो मुल्क के अंदर कायम हो, सवालात जो उठ रहे हैं उसका जवाब मिले, और कानून पर अमल दरामद की निगरानी भी साथ साथ इदारे को सौंपी जाए। इस बात के लिए भी उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा मुतलकीन को वो कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी जराइम और जो जारहियत पसंद हैं, जैसे इजराइल और अमेरिका की तरफ से नाम लेकर उन्होंने कहा कि खास तौर पर गुज़श्ता 1 बरस से होने वाले हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अदलिया की कलीदी जिम्मेदारियों में से एक है, और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की तरफ से जून 2025 में फिर फरवरी 2026 में 2 जंगों के दौरान जो शहीद किए गए अफराद हैं उनका खून ईरान और इसके अवाम को मुल्क के अंदरून और बैरून मुल्क पहुँचने वाले जिस्मानी, नफ्सियाती, माली और जो रूहानी नुकसानात हैं, दबाव हैं, ऐसे शवाहिद और बुनियाद फराहम करते हैं जिन पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों अहम तरीन कानूनी मुकदमात किए जा सकते हैं। तो इसलिए इजराइल की तरफ से जो वॉर क्राइम्स किए गए हैं उसको मकामी और बैनुल-अक़वामी अदालतों में उठाने का हुक्म दिया है, और मीनाब और लामरद में बच्चों की जो शहादतें हुई हैं 28 फरवरी को होने वाले हमलों में गैर मिसाली जंगी जराइम कराए दिए जा रहे हैं। फिर तिब्बी और अवामी खिदमात के मराकज़ जो पब्लिक सर्विस सेक्टर्स हैं उनको निशाना बनाया गया, नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्गों को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर ने इसलिए जंगी जराइम का इर्तिकाब करने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए और जंगी जराइम पर सजाएं देने को यकीनी बनाने की तरफ इशारा मुज्तबा खामनई की तरफ से किया गया है।